बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़याज़ महमूद आज के नए वीलॉग के साथ आपके साथ मुखातिब है। व्यूअर्स, आपने तोशाखाना गाड़ियों का केस सुना भी है और उसके बारे में कुछ मालूमात भी होंगी, लेकिन आज जो मैं आपके साथ मालूमात शेयर करने जा रहा हूँ एक्सक्लूसिवली, इसके लिए मैंने आपके इस पे मैंने काम किया और कुछ घंटे मुझे लगे इस तमाम तर इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए, और इसको जो मैंने आपके सामने पेश करना है वो तमाम तर जो डिटेल है, 20 इल्ज़ामात हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। लकी इंटरनेशनल अकाउंट है, जिसे बाद में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एमनेस्टी स्कीम जो मिली उससे उसको जायज़ करार दिलवा लिया गया। जबकि इंसारी शुगर मिल अकाउंट की भी बात होगी, जबकि जो गाड़ियाँ ली गई थी उनकी जो मालियत क्या थी और कितने लाख रुपए में वो गाड़ियों को आगे दे दिया गया मियां नवाज शरीफ साहब को और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को। जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पर इल्ज़ामात क्या हैं, 5 किरदार इस पूरे केस के हैं, उन पर मैं बात करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लकी इंटरनेशनल जाली अकाउंट था। इसको समिट बैंक में खुलवाया गया था और इसके जो नाम था अब्दुल गनी मजीद, मुल्ज़िम अब्दुल गनी मजीद, उनके नाम पर ये अकाउंट खुलवाया गया और वही इसको ऑपरेट भी करते रहे हैं। जबकि ये फ़ेक अकाउंट था। उसके अलावा तीसरा जो नुक्ता आता है वो था गैर कानूनी फ़ायद के बदले में अनवर मजीद ने जरदारी साहब की जो गाड़ियाँ हैं उनकी ड्यूटी तक अदा की। यानी कि जो 3 गाड़ियाँ थी जरदारी साहब ने ली, 1 गाड़ी मियाँ साहब ने ली, उनकी जो ड्यूटी थी वो अनवर मजीद ने अदा कर दी। और क्योंकि उसके बदले में उन्होंने बहुत ज़्यादा माली फ़ायद दी हुकूमत पाकिस्तान से, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार थी। जबकि गैर कानूनी फ़वाद के बदले में अनवर मजीद ने, वो तो मैंने जी आपको बता दिया। चौथा जो नुक्ता आ रहा है इसमें वो है इंसारी शुगर मिल के अकाउंट से भी आसिफ अली जरदारी को रकम मुंतकिल होती रही है। ये जो नैब की दस्तावेज़ात हैं इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जमा करवाई गई हैं, उसमें इंकशाफात हुए हैं। जबकि 5वां नुक्ता, ख्वाजा अनवर मजीद ने सिर्फ तोशा खाने से गाड़ियाँ निकलवाने के लिए जरदारी साहब को 2 करोड़ रुपए से ज़ायद की जो रकम है वो अदा की और इसके बदले में उन्होंने बहुत ज़्यादा माली फ़ायद हासिल किए। 92 लाख रुपए की रकम अप्रैल 2009 में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई। वो इन्हीं अकाउंट से ट्रांसफ़र हो रही थी जो अंसारी शुगर मिल का अकाउंट था। जबकि 7वां जो नुक्ता है, 1 करोड़ 11 लाख रुपए से ज़ायद की रकम ख्वाजा अनवर मजीद ने आसिफ अली जरदारी की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जो ड्यूटी की मद में अदा किए जा रहे थे। जबकि ख्वाजा अनवर मजीद ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से कई गैर कानूनी जो है फ़वायद भी हासिल किए। तो ये तमाम तर जो इंकशाफात हैं, नैब की जो अपनी रिपोर्ट है, जो चार्जशीट है, उसमें सामने आ रहे हैं। जबकि जो नवा नुक्ता है, जो नवा इल्ज़ाम है वो ये है कि अब्दुल गनी मजीद ने अभी आसिफ अली जरदारी को गाड़ी गिफ्ट करने के लिए कस्टम कलेक्टर को जो इस्लामाबाद हैं उनको ड्यूटी अदा की। यानी कि ख्वाजा अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद दोनों ओमनी ग्रुप से ताल्लुक़ है। ये दोनों जो साहिबान हैं आसिफ अली जरदारी की जो अकाउंट हैं उसमें उन जो गाड़ियाँ जो ले रहे थे, एक तो गाड़ी उन्होंने 3 गाड़ियाँ खुद रखी, एक मियाँ साहब को दिलवाई और उसकी जो रकूम है वो इन दोनों मुल्ज़मान ने जो अदा कर दी। जबकि जो 37 मिलियन रुपए की कस्टम कलेक्टर इस्लामाबाद को अदायगी की गई थी और लकी इंटरनेशनल अकाउंट को जो जाली अकाउंट था, ये तमाम तर रकूम उसके ज़रिए जारी की गई, जमा करवाई गई। ये अनवर जो ख्वाजा अब्दुल गनी मजीद हैं उन्होंने कस्टम कलेक्टर को जो दी वो 37 मिलियन रुपए बनते हैं, वो उन्होंने इस लकी इंटरनेशनल अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए उसमें रकूम जमा करवा दी। जबकि जी लकी इंटरनेशनल के इस अकाउंट के 2018 में, यानी मैंने पहले भी आपको बताया, जब 2018 के एमनेस्टी स्कीम जो मुतारफ़ करवाई उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से, तो इस अकाउंट को FBR में ज़ाहिर कर दिया गया। उससे पहले ये खुफिया अकाउंट था जो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था मुसलसल, और ये फ़ेक अकाउंट था। लेकिन 2018 के एमनेस्टी स्कीम से जो फ़ायदा उठाया वो ये फ़ायदा उठाया गया कि इसको ज़ाहिर कर दिया गया। और उसके बाद जी ये तो हो गया लकी इंटरनेशनल अकाउंट और अंसारी शुगर मिल की कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब आप आ जाएँ जो गाड़ियों की मालियत है वो क्या बनती थी और अदायगी क्या की गई। UAE से एक गाड़ी आई थी BMW, वो आसिफ अली जरदारी साहब उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, तो उनको वो जब गाड़ी दी गई तो उसकी जो टोटल मालियत बनती थी वो थी 2 करोड़ 73 लाख 9,370 रुपये। लेकिन उसकी जो अदायगी की गई सिर्फ 40 लाख
99,000 रुपये में उसकी अदायगी की गई और वो गाड़ी जरदारी साहब अपने घर ले गए। हालांकि वो तोशाखाना की मलकियत थी, हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत थी, लेकिन वो गाड़ी वो ख़ुद अपने साथ ले गए। जबकि यूएई से एक और गाड़ी मिली है जी, वो टोयोटा है, लेक्सस है, जीप है। उसकी 2007 में 5 करोड़ रुपए की जो तकरीबन मालियत थी, जिसकी सिर्फ 75 लाख रुपए अदायगी की गई और वो तमाम तर जो रकूम है ये उन्हीं फेक अकाउंट से की गई जो लकी इंटरनेशनल नामी अकाउंट था, जिसको ऑपरेट कर रहे थे उस वक्त जो इनके शरीक मुल्जिम हैं अब्दुल गनी मजीद। आसिफ अली जरदारी को उस वक्त के लीबिया के हुक्मरान मोअम्मर कज़ाफ़ी, जो इस वक्त दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने उस वक्त सदर पाकिस्तान को एक गाड़ी तोहफे में दी थी। वो भी आसिफ अली जरदारी साहब अपने साथ गाड़ी वो ले गए। तो उसकी जो उस वक्त BMW की मालियत थी 2008 में 5 करोड़ 78 लाख 28 हज़ार रुपये थी, लेकिन उसकी जो अदायगी की गई, जो हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में पैसा आया, वो सिर्फ 86 लाख 74 हज़ार रुपये तकरीबन ये रकम बनती थी जो अदायगी की गई और गाड़ियाँ और ले गए, और वो भी फ़ेक अकाउंट के ज़रिए की गई। ये हो गया जी आसिफ अली जरदारी साहब की 3 गाड़ियाँ। उसके बाद ये 4 करोड़ 25 लाख 5,919 रुपये मालियत की जो सऊदी अरब से मिलने वाली मर्सिडीज़ बेंज गाड़ी थी, जो मियाँ साहब को मिली थी जब वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे, उसके सिर्फ 6 लाख 68 हज़ार रुपये की अदायगी की गई और वो मियाँ साहब को दे दी गई। मियाँ साहब उस वक्त क्योंकि आसिफ अली जरदारी के बड़े भाई बने हुए थे, तो इनके साथ हुआ ये कि जनाब मियाँ साहब को ये गाड़ी दी गई और उन्होंने मियाँ साहब की गाड़ी पे बैठे और वो रायमंड चलते बने। और जब उन्होंने कहा कि इसकी हम अदायगी कर देते हैं, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि मियाँ साहब आप क्या बात करते हैं, अब हम आपसे 6 लाख रुपया लेंगे, आप जाएं बस गाड़ी इस्तेमाल करें, गाड़ी आपकी हुई, अदायगी जाने और हम जाने। तो हुआ यार जनाब को यूँ कि जैसे ही मियाँ साहब वहाँ से गए, जरदारी साहब ने फौरी तौर पे अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद के ज़िम्मे लगाया कि भाईजान इस गाड़ी की कीमत आप अदा करें जो मियाँ साहब को हमने दे दिया। और उन्होंने उस वक्त फ़ेक अकाउंट से गाड़ी की अदायगी कर दी और यूँ आज मियाँ साहब इसमें इश्तिहारी मुल्ज़िम का स्टेटस अपने माथे पे सजाए बैठे हैं। ना उस वक्त वो गाड़ी लेते, या अगर ले ली थी तो ख़ुद से अदायगी कर देते तो शायद उनकी बचत हो जाती, लेकिन उस वक्त उन्होंने गाड़ी ली और चलते बने और वो उसकी अदायगी जो है वो फ़ेक अकाउंट से होगी, यूँ मियाँ साहब फंस गए। जबकि आसिफ अली ये तो होगी जी गाड़ियों की मालियत। अब आज इनके ऊपर इल्ज़ामात ये हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से कहा गया कि आपने बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और नवाज़ शरीफ को गाड़ी तोहफे में देने के लिए मरवजा जो तरीक़ाकार है उसमें नरमी की जो प्रोसीजर था उसको तब्दील कर दिया, और ये सब कुछ आपने जानते हुए बददियानती से गाड़ी जो है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को दे दी। तो ये है जी। उसके बाद जो उनका 14वां जो नुक्ता है वो ये है कि आपने गैर कानूनी तौर पर नवाज़ शरीफ साहब को जो गाड़ी दी, और ठीक उसी तरह आपने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को भी गाड़ी दी। और रीज़न ये थी कि जो आपके पॉलिटिकल आका थे, जो मास्टर का वर्ड, पॉलिटिकल मास्टर का वर्ड यूज़ किया गया है, तो उसका यही मतलब है कि जो आपके पॉलिटिकल आका थे आसिफ अली जरदारी और नवाज़ शरीफ, आपने उनको इसलिए फ़ायदा दिया कि उन्होंने आपको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए नामज़द किया था, और क्योंकि आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन चुके थे तो आपने बाद में उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये तमाम तर जो प्रोसीजर है गाड़ियाँ देने का उसको चेंज कर दिया और उसमें रिलैक्स कर दिया, जिसका फ़ायदा भरपूर तरीके से उठाया। और करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियाँ हुकूमत पाकिस्तान की थी, मलकियत थी, वो अपने ज़ाती इस्तेमाल में ले ली गई। उनकी जो अदायगियाँ की गई चंद लाख या चंद उसकी जो मालियत थी बहुत कम अदायगी की गई और वो उनको हवाले कर दी गई। जबकि जी उसमें आप गिलानी साहब पे ये भी इल्ज़ाम है कि आपने तरीक़ाकार में तब्दीली की वजह लिखे बगैर ही उसमें कोई रीज़निंग नहीं दी और मियाँ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब को आपने गाड़ियाँ दे दी। जबकि आसिफ अली जरदारी पे इल्ज़ाम यही है कि उन्होंने बतौर सदर पाकिस्तान शरीक मुल्ज़िम अपने यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ मिलकर यूएई और लीबिया से मिलने वाली गाड़ियों को हासिल करने के लिए जो एक प्रोसीजर था उसको तब्दील कर दिया। और ये तमाम तर जो कार्रवाई हुई ये बददियानती पर मबनी थी। इससे का मकसद माली फ़वाइद हासिल करने थे और करोड़ों मालियत की गाड़ियाँ चंद लाख रुपए में हासिल करना था। जबकि 18वां जो नुक्ता है वो है जी आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी थे और सदर पाकिस्तान भी थे और यूसुफ रज़ा गिलानी के बहुत करीब थे, और उन्होंने अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए ये तमाम तर रिलैक्सेशन हासिल की और ये तमाम तर जो गाड़ियाँ हैं वो हासिल कर ली। आसिफ अली जरदारी ने गाड़ियाँ तोशाखाना में जमा कराने के बजाय अपनी ज़ाती मलकियत में ले ली, ये भी उन पर इल्ज़ाम है। जबकि मियाँ साहब पे इल्ज़ाम है कि उस वक्त वो ना तो को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, ना ही उनके पास को पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, उसके बावजूद उन्होंने वो गाड़ी हासिल कर ली जो वो हासिल नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने हासिल की थी तो बाद में उन्होंने भी फ़ेक अकाउंट के ज़रिए अदायगी की और यूँ मियाँ साहब भी फंस गए। ये तो जी आज का हमारा वीलॉग। इंशाल्लाह अगले वीलॉग के साथ मैं हाज़िर हूँगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।